बताइए, सॉल्व करिए और बताइए। कल कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी क्योंकि यहाँ का डाटा सही चल नहीं रहा था। ब्रॉडबैंड हम लोग अपनी मोबाइल से कनेक्ट कराए थे, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, तो इसलिए कल की वीडियो कम चांस है। यदि होगी तो मैं अभी बात कर लेता हूँ। थर्सडे कुछ लोगों का आंसर आना शुरू कर दिया है। हाँ, आप इससे लगाइए। अच्छा, टेट वाले जो भाग जाते हैं ना, समझो एक बार टेट में कैलेंडर से उठा के क्वेश्चन पूछ दिया था कि 21 मार्च को यदि शुक्रवार है तो उसकी पहली तारीख को कौन सा कहा था, किसी वर्ष की 21 तारीख को यदि शुक्रवार है तो पहली तारीख, तो वहां से क्वेश्चन बने थे टेट वालों के। सीटेट में भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस टाइप के। तो आप पढ़ा करो, भागा ना करो। सोचते हो मुझे पढ़ना ही नहीं है, अब नहीं तो सुपर टेट के लिए काम करेगा। छोड़कर चले आए थे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा था टेट में 2019 में। चलिए थर्सडे, बहुत सही। निकालते हैं अब इसको। निकालने का तरीका आप जानते हैं, नियम मैंने बताया था। सबसे पहले डेट में विषम दिनों की संख्या निकालिए। किसमें निकालिए विषम दिनों की संख्या? डेट में। सभी के आंसर एकदम करेक्ट हैं। 21 में से 4 कम करेंगे, आपका 17 आएगा। 17 4 21 होता है। 17 को आप 7 से भाग लगाएंगे तो शेष फलों की संख्या पता चला जाएगा। कितनी आ जाएगी? 7 दूनी 14, 3 आ जाएगा। विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। डेट में जो विषम दिनों की संख्या आपकी आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी? 3। 21 में से 4 कम कर दो, 17, 17 में भाग लें 3 आ जाएगी। दूसरा आप समझिएगा, अब मंथ को देखिएगा, मार्च अप्रैल। मार्च और अप्रैल, मैंने जैसे पढ़ाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इस वाले मंथ से शुरू करोगे और आखिरी वाले मंथ को नहीं लेंगे। मार्च में विषम दिनों की संख्या 3 और अप्रैल को नहीं लोगे, यानी मंथ में विषम दिनों की संख्या आ कितनी जाएगी? 3 आ जाएगी। मंथ में कितनी विषम दिनों की संख्या आएगी? 3 आ जाएगी। सभी के आंसर एकदम करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, आगे समझिएगा। वर्षों में कितने का अंतर है? 2019 घटाइएगा। 2019 जब इसमें से घटाएंगे तो 6, 11 में से 9 2, 26 वर्ष है। कितने का अंतर है? 26 वर्ष का। तो 26 वर्ष में आप विषम दिन निकालिए। तो 26 वर्ष में जब आप विषम दिन निकालेंगे तो 26 को पहले चुपचाप लिख लीजिए। अब इसमें कितने लीपी वर्ष आए हैं? 4 से भाग लगाइए। 4 छक 24, 4 छक 24, 6 लीपी वर्ष आए। 6 आपके लीपी वर्ष आए। कितने लीपी वर्ष आए? 6 वर्ष आए। गिन लो कौन कौन से। 96, सन 2000, 2004, 2008, 2012, 2016। देखो 19 चल रहा है। टोटल आपके कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। इस 6 को भी चुपचाप आप उतार लीजिए। 26 को आपने उतार लिया था, 6 का उतार लीजिए। इसे जोड़ेंगे 32। अब 32 को 7 से भाग लगाएंगे, शेष फलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। शेष फलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। कुल शेष फल आपकी कितनी हो गई? दिनों में 3, महीने में 3, वर्ष में 4। दिनों में विषम दिन 3, महीने में, सॉरी माफ करना, डेट में 3, महीने में 3 और वर्ष में कितने? 4। तो इसे जोड़िएगा। 3 + 3 + 4, 4 3 7, 0 हो गया मान। अर्थात आखिरी फाइनल शेषफल कितना आया आपका? आखिरी शेषफल कितना आया? 3 आया। और सोमवार में 3 दिन जोड़िए। मंगल बुध बीफे, अर्थात वही बीफे जो बोलते थे, गुरुवार या बृहस्पतिवार बोल देते हैं। दिन कौन सा आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। एकदम सबके करेक्ट एकदम आंसर थे। ठीक है, अगला लगाइए। 28 मार्च 1982 का कौन सा दिन था? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मैं मिटा दूंगा उस सवाल को लगाने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 28 मार्च 1982 बताइएगा। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है बुधवार। मंडे। 26 की क्यों की है? हाँ अनुराधा समझिए, 26 उसी तरह लिख दिया और 6 इसमें लीप वर्ष है। कुल विषम दिनों की संख्या 32। डायरेक्ट लगाना अनुराधा जी, अलग अलग नहीं करना कि 20
साधारण है, 6 लीप ईयर से। एक को एक बार 1 से कराएंगे, 2 से कराएंगे, तब भी जोड़ जाड़ के 32 ही आएगा। सीधे सीधे करो, ज्यादा अलग अलग ना करो। दूसरे का आंसर बताएं। 28 मार्च 1982 को कौन सा दिन था? रंजना संडे। और कोई? ट्यूसडे। चलिए ध्यान से देखिएगा। अट्ठाईस मार्च सन 1982 कौन सा दिन था? कोई मुझे कमेंट करके बताए, क्या 1982 का वर्ष पूरा पूरा बीत गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है क्या? हाँ ना, कुछ तो बताओ। 1982 का वर्ष पूरा बदला है, बीत गया? नहीं बीता, केवल गया कहाँ? मार्च तक। एक साल कम कर लो। इस टाइप के सवाल लगाने का तरीका समझो, एक साल कम कर लो। बता चुका हूं, पहली टाइप थी, एक साल में कम कर लो, 1981 लिख लो। हमने क्या किया, ऐसे पूरा डिटेल में लिख देता हूँ, एक साल कम कर लो। ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, 1982 और एक हमेशा कम कर लो, हो कितना जाएगा? 1981 आ जाएगा। क्यों मैंने एक कम किया? क्योंकि 1982 का साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया था कि 100 वर्ष में 5 दिन विषम दिन होते हैं, 200 वर्ष में 3 होते हैं, वर्ष है ये वर्ष, और ये 8 डे है, और 300 वर्ष में 1 होता है, और 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो 1900 को तोड़ सकते हैं, 1600 प्लस 300 प्लस 81, 1600 प्लस 300 प्लस 81। देखो 1604 का मल्टीपल है कि नहीं? 4 चौको 16, 1604 का मल्टीपल है। तो मैंने कहा जहां भी 4 का मल्टीपल है उसका मतलब 0, जहां भी 4 का मल्टीपल है उसका मतलब वर्षों की संख्या कितना है, मतलब 1600 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 0। जैसे 4, ये 0, माफ करना, ये 0, मैं बोलता है 0 ही हूं, गलती से लिख जाता है। ठीक है, आप इतना कमेंट ना करो, बोला 0 ही था, लिख जाता है, कभी कभी गलतियां होती हैं। तो जहां 400 का मल्टीपल आएगा उसका मतलब विषम दिनों की संख्या 0। 300 वर्ष में विषम दिन 1, और इस 81 को पूरा उतार लो, और इसमें कितने लीप वर्ष आए? 4 से भाग लगाओ तो 4 दूनी 8, यानी 20 लीप वर्ष आए, लीप वर्ष आए। उस 20 को भी आप उतार लो, उस 20 को भी आप क्या कर लो? उतार लो। अब क्या करो, यहीं पर 7 से भाग लगा लगा के रिमाइंडर ज्ञात कर लो। ये डिजिट बड़ी है तो यहीं 7 से भाग लगा लो। 7 2 14 प्लस का 6, 6 1 7, शेषफल 0। मेरी बात फिर से समझना, 20 1 21 होगा, 21 में 7 से भाग लगाओगे तो शेषफलों की संख्या कितनी? 0। 81 में 7 से भाग लगाओ, शेषफल बताओ। 7 कम में 7, 1 बचा, 11, 7 7 कम में 7, प्लस का कितना बच जाएगा? 4। यानी यहाँ शेषफलों की संख्या आ कितनी गई? 4। यानी आपसे कहा जाए कि 1981 वर्ष में कितने विषम दिन हैं, तो कितने हैं? 4 है। 5 मार्च 2000 का सैटरडे। अब इस टाइप के सवाल एकदम नहीं बताऊंगा, टाइप बदलने वाला हूं। ठीक है निधि, अब आप डाउट आप भेज दीजिएगा वहां पर। इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 4। मार्च तक जाना, 28 मार्च तक जाना है। जनवरी से कोई ईयर का कैलेंडर 1990 का कैलेंडर जैसा होगा, ये सब बातें अभी पढ़ाऊंगा। काहे आगे की बात चल रही है मिश्रा जी? हाँ, ये सब चीजें क्या मैंने कहा कि कैलेंडर खत्म हो गया? कौन सा मत, किस सेम मंथ बताइए? हद है यार, सारी बातें मैं अभी बताऊंगा। अभी जो पढ़ रहे हो उस पर दिमाग लगाओ, हवा में उड़ रहे हो आप लोग। हाँ चलो आगे समझो। चलिए जनवरी से चलेंगे, जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी में 31 दिन का होता है, जानते हैं, विषम दिन 3। फरवरी 1982 एक साधारण वर्ष है, 0।
मार्च में कितने दिन? 28। जब आप इसे जोड़ोगे तो 31 आएगा और 31 को 7 से भाग लगाओगे तो शेष फलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। शेष फलों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? 3 आ जाएगी। शेष फलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। टोटल विषम दिन कितने हैं देखिएगा? 4 3 7। कितने हैं? 4 3 7। 7 का मतलब शेष फल कितना आया फाइनल में? 0 आया। मैंने कहा जहां 7 बन जाए उसका मतलब शेष फल क्या हो गया? 0। और 0 किसको दिखाता है आपके कोड में? 0 का मतलब दिन रहा कौन सा रहा होगा? रविवार रहा होगा। दिन कौन सा रहा होगा? रविवार रहा होगा। क्लियर है? सभी के आंसर लगभग सही हैं, कोई दिक्कत? दिन रविवार है अर्थात संडे है। आगे बढ़ें, आपको क्लियर हो तो आगे बढ़ें। हाँ फिर से समझ लो, 1982 का वर्ष पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, एक वर्ष कम कर दो 1981। 1981 में विषम दिन कितने हैं? इसको लगाने का तरीका 1600 तोड़ लो, 381। 81 में 4 से भगाओ, 20 लीप वर्ष है। यहाँ लिखा हूं 81 को उसी तरह उतार दो, 20 को उसी तरह उतार दो। 20 में 7 से भाग लाए, रिमाइंडर 6, 6 1 7 मतलब रिमाइंडर 0। 81 में 7 से भाग लगाए तो शेषफल 4 आया। यानी 1981 वर्ष में, 1 ईस्वी से लेकर 1981 वर्ष में आए टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी है? 4 है। 4 मार्च 1993 से तुलना करें तो जी ठीक है। अब समझिएगा कितने इसमें महीने को जनवरी से स्टार्ट करिएगा और जो महीना आएगा उसकी डेट तक जाएगा। जनवरी फरवरी और मार्च में सिर्फ 28 दिन का है। सर इस क्वेश्चन का पीछे से कोई मतलब नहीं था क्या? क्यों नहीं था? ये स्टार्टिंग का सवाल था, उससे था। उस वाले सवाल से नहीं था जो पहले वाला बताया हूं, ये स्टार्टिंग का सवाल था और डाउट था। जोड़ेंगे 31 आएगा, 31 को 7 से भाग लगाएंगे शेषफल 3 आएगा। 4 3 7, 7 को 0 से भाग लगाएंगे तो 0 आएगा। 0 का कोड होता है रविवार। 0 का रविवार, 1 का सोमवार, 2 का मंगलवार, 3 का बुधवार, 4 का गुरुवार, 5 का शुक्रवार, 6 का शनिवार। 7 बोलो या 0 बोलो, बात एक है। सर 20 कहां से आया? इसमें लीप वर्ष है, 4 से भाग लगाया, 4 दूनी 8, इससे आया। ठीक है, अब आगे की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट टाइप की तरफ बदलो। ये सारे क्वेश्चन आप घर पे बदल करिएगा। ठीक है, डेट निकालना आपको मैंने 2-3 दिन से सिखा रहा हूँ। लगा कोई महीना किसी वर्ष का, कोई साधारण बातें समझना, कोई साधारण वर्ष है और उसी साल का जनवरी का महीना अपने किस कैलेंडर के उसी साल के किस महीने के समान होगा, फरवरी का महीना किस महीने के समान होगा, जुलाई का महीना किस महीने के समान होगा, इस बात को समझिए। तो एक याद रखिएगा, लिखिएगा मंथ की पुनरावृत्ति या रिपीटेशन मंथ, रिपीटेड मंथ, माह की पुनरावृत्ति, वृत्ति। ठीक है, इस टाइप के सवाल को समझने के लिए आप एक बार बस एक छोटी सी बात याद रख लीजिएगा, कोई और नहीं। साधारण वर्ष में कौन कौन महीने समान होंगे और लीप वर्ष में। साधारण वर्ष और आपका लीप वर्ष, इसके लिए कोड याद रखिएगा 144-025। केवल इसी के लिए बता रहा हूं, वो भी याद करने का तरीका बता दूंगा कैसे निकालोगे। 036-146, मैंने क्या कोड याद रखा? 144-025-036-146। कैसे याद रखेंगे वो मैं सिखाऊंगा, आपको भी याद नहीं करना है, याद करवाना मेरा काम है।
लीप वर्ष के लिए कुछ नहीं करना, यहां से एक कम कर दो 0, यहां से एक कम कर दो 3 और बाकी यही उतार लो। स्टार्टिंग के मंथ का एक कम कर दो, एक कम कर दीजिए आप और बाकी सब यही उतार लो। 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। इसका मतलब होता है ये जनवरी, इसका मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कोड याद रखिएगा। याद कैसे करोगे, मैंने कहा ना मैं याद करवाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। याद करने का काम मेरा, करवाने का। ऐसे याद रखिएगा। याद कैसे रखोगे, याद करने का तरीका समझो। इस वाले डिजिट को देखिएगा 144 को, 144 को कितने का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। 144 कितने का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। 0 5 किसका, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 0 12 का स्क्वायर, 0 5 का स्क्वायर, फिर 0 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। और 146 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 2 बार आ गया इसलिए प्लस 2 कर दिया। याद करने का तरीका समझो। स्टार्टिंग के 3 डिजिट, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 0 6 का स्क्वायर 36, 146 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 की पुनरावृत्ति 2 बार हो गई इसलिए प्लस का 2 कर दिया। ये साधारण वर्ष का कोड है, ये साधारण वर्ष का कोड है, इसे कोड कर याद रखिएगा। और लिपि वर्ष में कुछ नहीं, स्टार्टिंग के 2 महीने जनवरी फरवरी 03 कर दीजिएगा, 03 कर दीजिएगा, बाकी सेम उतार दीजिएगा। केवल इसके लिए मैं आपको बस इतना सा कष्ट दे रहा हूं, और वो भी याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पे आते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पहले बताएं। यहां तक किसी को दिक्कत है, फिर से राहुल। थैंक यू जी, नाइस ट्रिक लिख रहे हैं। एक बार और बता, हाँ एक बार फिर से समझिएगा। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, कोड को कैसे याद करोगे। 144 मतलब 12 का स्क्वायर, 0 5 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 0 36 का मतलब 6 का स्क्वायर, 146 12 का स्क्वायर प्लस 2 क्यों किया गया, 12 2 बार आ गया, 12 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। ठीक है ना। और ये साधारण वर्ष का कोड है, लीप वर्ष में कुछ करना नहीं। स्टार्टिंग के 2 के जनवरी फरवरी में -1 कम कर दीजिए। कितना कम कर दीजिए, -1 कम। यहाँ -1 कम करोगे, रेड से दिखा देता हूँ। यहाँ जब -1 कम करेंगे आप तो ये 0 होगा, और यहाँ -1 कम करो कितना को 3, और बाकी वही उतार दो। 0 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। यही कोड याद करो। याद करने का वही तरीका है, 12 का स्क्वायर, 0 5 का स्क्वायर, 0 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। अरे याद हो रहा है कि नहीं, क्लियर करो, हाँ या ना कुछ तो बताओ। क्लियर है ये पॉइंट, सवाल कैसे बनेंगे उस बात पे आते हैं। चलिए अब बातें समझिएगा। अब जो जो डिजिट सेम होगी वो मंथ समान होंगे, और जो नहीं समान होगी वो नहीं होगी। देखो कौन कौन नहीं समान है, देखिएगा। 2 इस लाइन में कहीं नहीं आया है, कौन नहीं आया है, 2 नहीं आया है। कौन नहीं आया इस लाइन में, इस लाइन में भी 2 कहीं नहीं आया है, और इस नीचे वाली भी लाइन में दोबारा कहीं 2 नहीं आया है। और कौन नहीं आया है, 5 नहीं आया है दोबारा कहीं। इस वाली लाइन में कहीं आपको 5 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। और इस लाइन में भी कौन नहीं दिखाई दे रहा है, 5। इस लाइन में कहीं दोबारा क्या नहीं आया है, 5। जो डिजिट सेम है वो कल महीने समान है, उसी वर्ष, उसी वर्ष। सर यही रिपीट कैसे है, रिपीट रिपीट कैसे, वो मैं समझा रहा हूँ कैसे रिपीट कैसे वो समझा रहा हूँ। ठीक है ना। तो इस वाली लाइन में 2 कहीं नहीं आया है, 5 कहीं नहीं आया। इस वाली लाइन में 2 कहीं नहीं आया, 5 नहीं आया। एक और डिजिट है, कौन सी, इस वाली लाइन में कहीं 3 नहीं आया है। क्या नहीं आया है, 3 नहीं आया है इस वाली लाइन में। जो बातें बोला हूं पहले इससे सहमत हो कि नहीं, क्या आएगा कैसे आएगा वो समझाना मेरा काम है। ठीक है ना, ऐसे सवाल बन गया आपके। मैंने कहा इस वाली लाइन में भी 2 का कोई नहीं है, 5 का कोई नहीं है, 3 जैसा कोई नहीं, 3 नहीं है। और नीचे को नहीं, 2 और 5 नहीं है। क्या इतनी जो बात बोला हूं आपको समझ में आ रही है कि नहीं।
हाँ ना, कुछ तो बोलो। जी, अब बातें आगे की समझिएगा। इस वाली डिजिट में और कौन सी डिजिट नहीं है आपको, आप देख रहे होंगे एक नहीं है। कौन नहीं है? यहां आपको 0 मिला, 3 मिला, एक का भी कोई एक नहीं है, वो भी नहीं है। हाँ बहुत सही, लिपि वर्ष में ये। तो पहली पॉइंट क्या बनेगी? किसी भी, लिखते रहिएगा साथ में, किसी भी साधारण वर्ष में 3 माह। कौन कौन से साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं? मई, जून और अगस्त। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। उसी वर्ष के, लैंग्वेज पे ध्यान देना, उसी वर्ष के किसी भी माह के, किसी भी माह के समान नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। मैंने क्या समझाने की कोशिश आपको किया? पर बड़ा कठिन है, पर बड़ा कठिन क्या नीरज कठिन है? 12 के स्क्वायर 0, 5 के स्क्वायर 0, 6 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर प्लस 2, 4600 ग्रेड ऐसा ही नहीं पा जाओगे भैया। हम 4600 ग्रेड पाने के लिए क्या क्या करते हैं? हैं? 4600 ग्रेड की जॉब है, एक छोटा सा कोड नहीं याद रहा तो और बाकी कैसे याद करोगे? ठीक है, आप समझो। ये जो बता रहा हूं ये सबसे आसान है, इसलिए पहले बता रहा हूं, पहले समझाएं। हाँ पहले समझा ही रहा हूं सब। ठीक है, पहले समझे। हाँ सभी लोग पहले समझो। मैंने क्या समझाया कि मई, जून और अगस्त का महीना किसी साधारण वर्ष का, उसी वर्ष के किसी भी माह के समान नहीं होता है। जैसे यदि 1 मार्च को सोमवार मान लीजिए, 1 मई को, सॉरी माफ करें, 1 मई को सोमवार है और 2021 का साल है। 1 मई, 1 मई 2021 में लिख रहा हूं, ये कहां रिपीट करेगा उससे समझिएगा। 1 मई 2021 मान लीजिए सोमवार है, मान लीजिए, मैंने कहा है। तो ये 2021 में ऐसा कोई भी महीना नहीं आएगा फिर 1 मई को यदि सोमवार पड़ा है, उस तारीख की 1 तारीख को, उस महीने की 1 तारीख 2021 को भी सोमवार पड़े, ऐसा कोई भी महीना नहीं आएगा। ये रही पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या इसमें लिखेंगे? किसी भी लीप वर्ष का। क्या पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? क्या पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? मई का महीना उसी साल 2021 के किसी भी महीने के समान नहीं होगा, जून का और किसका, अगस्त का। तनुजा नहीं आया, नहीं आया, क्या बात है, फिर से समझो। यदि 1 मई को, 1 मई 2021 को यदि मान लीजिए सोमवार है, हाँ एक तरफ से लिखो, नहीं आ गया, कुछ कह रहे हैं सर, रुक जा रही है वॉइस, फिर से समझो यार, फिर से समझो। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 मई, एक ऐसे मान लो 1 जून को 2021 को सोमवार पड़ा, उस महीना का ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिसके समय, अभी समझ जाओगे, पहले स्टेटमेंट लिखो, कुछ एग्जांपल करवाता हूं, अगली स्टेटमेंट लिखो, ये सारी बातें समझ जाओगे। किसी भी लीपी वर्ष, मैं सारी बातें समझा देता हूँ एग्जाम्पल से, पहले स्टेटमेंट लिख लो। लीपी वर्ष में 3 माह, कौन कौन से? वही मई, जून तो रहेंगे ही दोनों में, मगर इसमें अब क्या आ जाएगा, अक्टूबर एक अलग आ जाएगा, उसमें अगस्त था, इसमें अक्टूबर। उसी वर्ष के किसी भी, उसी वर्ष का मतलब उसी लीप वर्ष के, उसी लीप
वर्ष के किसी भी माह के समान नहीं होगा। नहीं होगा। मैं सबका मतलब समझा रहा हूं, आप इसे नोट करते चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 पॉइंट इसमें और लिखवानी है मुझे। हाँ वही कविता जी, मई जून और अगस्त का महीना उसी साल फिर दोबारा रिपीट नहीं करेगा। यदि 1 मई को सोमवार है तो ऐसा कोई भी महीना नहीं आएगा तो उसकी तारीख। इसी तरह 1 जून को मान लीजिए शुक्रवार है तो ऐसा कोई उसी साल का महीना नहीं आएगा, उसी तारीख को एक शुक्रवार पड़ेगा। ठीक है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें 2 पॉइंट और लिखवानी है मुझे। हो गया? इसमें 2 पॉइंट है जी सर, आगे समझ में। आगे मैं सारे एग्जाम्पल अभी समझा रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो आप। 2 पॉइंट और लिखोगे, क्या लिखोगे? मगर आप 2 महीने ऐसे देख रहे हो कि 2 महीने कौन कौन से? मई जून, चाहे वो साधारण हो चाहे वो लीप वर्ष हो, चाहे साधारण हो चाहे लीप हो, मई जून वो किसी भी वर्ष के हो के समान नहीं होता। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, 2 माह किसी भी वर्ष का, ऐसे लिखिएगा, किसी भी वर्ष का। देखो किसी भी वर्ष का मतलब चाहे वो साधारण हो चाहे लिपि हो का 2 माह। 2 माह कौन कौन सा? मई और जून। जून उसी उसी वर्ष के किसी भी महीने, किसी भी माह का मतलब महीने, महीने के समान नहीं है, समान नहीं होता है। ये पॉइंट नंबर 3 याद रखिएगा। उस साल चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, ये दोनों महीने समान नहीं होते। कब मगर समान होते उसको समझिएगा। पॉइंट नंबर 4 पे, मई का महीना, मई का माह, मई का महीना अगले वर्ष के जनवरी के समान, के समान होगा। अर्थात ऐसे समझो मेरी बात, 1 मई सन 2021 मान लीजिए शुक्रवार पड़ा तो 1 जनवरी सन 2022 को भी शुक्रवार पड़ेगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है ना? मान लीजिए, कंफ्यूजन ना होगी निधि, अभी मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है? और जून का महीना, अभी मैं एग्जांपल से समझा देता हूं सारी बातें, केवल स्टेटमेंट लिखो। जून का महीना अगले वर्ष के, जून का महीना अगले वर्ष के फरवरी के समान होगा, फरवरी के समान होगा। मैं क्या बोला कि जो जून का महीना होगा वो अगले, जैसे मान लीजिए 10 जून को, 10 जून को मान लीजिए दिन पड़ गया शनिवार, तो अगले साल के 10 फरवरी को, 10 जून 2021 शनिवार, तो अगले साल मतलब 10 फरवरी 2022 को भी शुक्रवार पड़ेगा, ये गारंटी है मेरी। जहां से ये स्टार्ट होगा वो मैं सारे एग्जांपल से समझा रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होगी। ये 2 पॉइंट और नोट करो, और सारी बातें मैं समझा रहा हूं, सारी बातें समझा रहा हूं, ये 2 पॉइंट आप नोट करिएगा। हो गया? चलिए समझिएगा, ये 2 पॉइंट है, समझिए, सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा एग्जाम्पल से। हो गया ना? चलो ये भी मैं मिटा रहा हूं, मैं इसको फिर से लिख दूंगा, थोड़ी ऊपर लिखूंगा। ये आप बना लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूं। और जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर तक जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, बस मैं कोड लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। क्या कोड था? 144 025 036 146। याद करने का तरीका, 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। याद रखिएगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद समझिएगा। मान लीजिए 1 जनवरी, अभी अपने मोबाइल में देख लीजिएगा, 1 जनवरी 2021, मैंने क्या कहा? 1 जनवरी 2021
शुक्रवार है। क्या कहा? शुक्रवार है। तो बताओ 1 जनवरी यही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो एक यहां पर जनवरी का कोड 1 है, तो 9 अक्टूबर का भी कोड क्या है? 1 है। तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि 1 अक्टूबर सन 2021 को भी शुक्रवार ही होगा। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। महीने का रिपीटेशन अब समझिएगा, आप समझेंगे आप यहां से बातें। यदि 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार पड़ा है, जाके मोबाइल में देख लीजिए, और है भी 100%, तो 1 अक्टूबर को भी जाके देखिएगा, 1 अक्टूबर सन 2021 को शुक्रवार ही पड़ेगा। आज 15 जून को ट्यूसडे है, तो 2021-22 में नहीं, 2022 में पड़ेगा। कब पड़ेगा? फरवरी का महीने को पड़ेगा। वो मैं अभी करवा देता हूँ रेडमी, अभी टेंशन ना लो आप, सारी बातें बताऊंगा। पहले ये समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है? बताओ कमेंट करके आप। मैंने कहा 1 जनवरी 2021 शुक्रवार है, तो 1 अक्टूबर 2021 भी शुक्रवार होगा उसी साल। ये पॉइंट क्लियर है? पहला एग्जांपल। चलो अब अगली बात समझना आप। अगली बात क्या समझोगे? ये एग्जांपल 1 है, एग्जांपल नंबर 2 समझो। कैसे? जाके प्रसाद समझो, जनवरी का भी कोड 1 है, अक्टूबर का भी कोड 1 है, और 2021 एक साधारण वर्ष है, तो दोनों महीने समान होंगे। 1 जनवरी 2021 जाके देखना शुक्रवार से स्टार्ट हुआ, तो 1 अक्टूबर 2021 भी शुक्रवार से स्टार्ट होगा। ठीक है? ऐसे बात समझिएगा। आगे समझिएगा। 14 फरवरी 2021 रविवार है। कौन सा दिन है? रविवार है। ध्यान से समझिएगा। फरवरी का कोड भी 4 है, अब मार्च का भी कोड क्या है? 4 है। तो 14 मार्च, जाके अपने मोबाइल में भी चेक करो, 2021 को भी कौन सा दिन पड़ेगा? रविवार पड़ेगा, 100% पड़ेगा। जाके देखिएगा, ये समान है महीने। कौन कौन से महीने? फरवरी, मार्च, और 4 नवंबर में आया है। ये 4 दिखाई दे रहे हैं, जिसके कोड समान है। ये कोड है, याद रखिएगा, ये कोड है। जो कोड समान होगी वो महीने समान होंगे। ठीक है ना? तो 14 फरवरी 2021 रविवार, तो 14 मार्च 2021 भी रविवार, और 14 एक और 4 है, किसमें? नवंबर में। 14 नवंबर 2021, ये भी जाके मोबाइल में चेक कर लो अपने, ये भी दिन रविवार ही है। ये भी दिन क्या है? रविवार है। अब कुछ समझ में आ रही है बातें? जिसके कोड समान वो मंथ समान। बोलिए, क्या कोई दिक्कत हो रही है? सब ठीक आ रहा है। अब चलो, हाँ वही कह रहा हूं, थोड़ी सब्र किया करो और समझा करो। एकदम तुरंत तुरंत कमेंट मत किया करो, क्या समझोगे आप? ठीक है, इसी तरह समझोगे। चलो मुझे कोई बताए, 21 अप्रैल, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं, 21 अप्रैल सन 2021 बुधवार है। तो बताओ उसी साल के 2021 के किस महीने को, किस महीने के किस 21 तारीख को, किस महीने के 21 तारीख को 2020 के किस महीने को बुधवार पड़ेगा? चलो ये इसी सवाल बनेगा। आप बताइएगा कौन सा होगा? जुलाई होगा। कौन होगा? जुलाई। अप्रैल के जैसा कोड किसका है? जुलाई का है। अर्थात किसमें होगा? जुलाई के महीना। आप यदि 21 अप्रैल 2021 को बुधवार है, तो 21 जुलाई 2021 को भी कौन सा दिन होगा? बुधवार ही होगा। बातें कुछ क्लियर हो रही हैं? बोलो जी। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं। वो एग्जांपल क्या है? 25 सितंबर 2021 को शनिवार है। तो बताइए 2021 के 25 तारीख के 25 तारीख के
2021 के किस महीने को फिर शनिवार पड़ेगा? तारीख भी 25 होनी चाहिए और सन भी 2021 का ही होने चाहिए। किस महीने के होगा? तो हम देखते हैं सितंबर का कोड 6 है और अगले किस वाले साल का कोड उसी महीने के किसका कोड 6 है? किसका कोड 6 है? दिसंबर का है। देखो ये भी 6 ये भी 6, इसका मतलब इन दोनों का होगा। अगला क्या होगा? दिसंबर होगा। अरे यार कौन सा होगा? दिसंबर का महीना होगा। अभी मैं और बातें क्लियर करूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। अब क्लियर हो रही है आपकी पॉइंटें? बताओ जी। रेडमी जो पूछ रहे थे और बाकी लोग हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अभी और उठा लेता हूं और आप जैसे कहोगे जैसे आप घर पे जाकर कर लीजिएगा, ठीक है? अभी वो मई और जून वाला और थोड़ी क्लियर कर देता हूं। सर बहुत अच्छे से क्लियर है। हाँ थोड़ी सब्र कर लिया करो नीरज, मैं भी आपका कमेंट देख रहा था, तो आ रहा था नहीं आ रहा नहीं आ रहा, अरे थोड़ी सब्र तो करो, एग्जाम्पल उठाऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। कल स्टेटमेंट लिख लो, उस स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ो और घर पे जाके कोई मोबाइल मोबाइल लो, मान लीजिए आपने जनवरी में लिख लिया कि 10 जनवरी को मान लीजिए मंगलवार है, एक अब मैं पक्का बात बता रहा हूं कि 10 अक्टूबर उसी साल जो साल लिए 2019-20 कुछ भी लो, उस तारीख को भी क्या पड़ेगा? वही डेट पड़ेगी। हाँ एक बार और प्रसाद समझो, अगला लेता हूं, अगला समझो। अब देखो मैंने किनको किनको नहीं लिया, मैं जनवरी उठा लिया, फरवरी मार्च उठा लिया, अप्रैल उठा लिया, आपका आपका मैंने सितंबर उठा लिया, आपका मैंने ये नवंबर भी हो गया, मैंने मई नहीं उठाया। समझो मेरी बात, आप जाके चेक कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है कि यदि 1 मई 1 मई 2021, मैंने क्या कहा सवाल में आपसे कि 1 मई 2021 शनिवार है, आप बताइएगा 1 मई एक अगला शनिवार मुझे कब मिलेगा? किस ऐसा कौन सा मंथ होगा जिसकी 1 तारीख को मुझे शनिवार ही मिलेगा, और सन क्या होगा? मैं सवाल फिर से समझिएगा। मई मई का मई का कोड क्या 2 कहीं दिखाई दे रहा है? कमेंट करने वाले समझो, अक्टूबर लिख रहे हो कुछ लोग, अक्टूबर कुछ लिख रहे हैं, मई का कोड यहाँ 2 है। मई का कोड क्या है? 2। पॉइंट नंबर 4 याद करो। हाँ 1 जनवरी 2022 को मिलेगा, अगले साल मिलेगा। उस साल इस टाइप का कोई भी महीना नहीं है। 1 मई को 1 तारीख को शनिवार पड़ गया तो 1 तारीख को है, 1 जनवरी 2022 को इसका महीना मिलेगा, और जिस दिन ये लास्ट में खत्म होगा ये भी उसी दिन खत्म हो जाएगा। मई भी 31 की, जनवरी भी 31 की होती है। जितने दिन होते हैं उतने दिन सेम रहेंगे, बाकी उसमें विषम दिन आए वो अलग हो जाएंगे। चलो एक मैं एक एग्जांपल अपने से उठा देता हूं। मैंने लिखा 17 मई, अपने से माना मैंने 17 मई सन 2023 को मान लीजिए आपका दिन है मंगलवार, दिन क्या है? मंगलवार है। तो बताइए कि 17 की तारीख, 17 ही होनी चाहिए, किस महीने की किस सन में मंगलवार का ही दिन आएगा? ये क्वेश्चन है। अरे 22 वालों थोड़ी सन को भी ध्यान दो, चिड़िया और कबूतर उड़वाली नहीं है। हाँ जनवरी 2024, जनवरी 23 के बाद 24 अगले साल को ही मंगल को पड़ेगा 17। जाके मोबाइल में चेक कर लेना, मतलब ये नहीं चेक करना, ये माना हूं मैं, इस दिन को जो डेट होगी वही दिन पड़ेगा, ये तो मैं माना हूं। माना मैं लिख देता हूं, माना, मैं मानने में बहुत आगे हूं, माना। अब पॉइंट क्लियर हो रही हैं? चलो
एक और एग्जांपल उठाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, मई का महीना अगले साल के जनवरी के समान होगा, मई का महीना अगले साल के जनवरी के समान होगा। बहुत सही, आगे समझिएगा, आगे एग्जांपल देखिए। मई का महीना यहां 2 आया था, मई में 2 आया था, और इसके 2 कहीं फिर किस लाइन में कहीं नहीं आया था। और कौन सा महीना है? जून का है। कौन सा? जून का। जैसे मैंने लिखा 15 जून सन 2021, और दिन है मंगलवार, आज का ही दिन है, याद करो, आज 15 जून है 2021। तो बताओ 15 तारीख को किस महीने में, किस सन में फिर मंगलवार पड़ेगा? क्या 2021 में ही पड़ जाएगा क्या? सवाल है ये। जाके अपने मोबाइल में उठाकर चेक कर लेना, जो बताऊंगा वो बातें एकदम सत्य बनेगी। हाँ, 15 फरवरी। कौन सा दिन? 15 फरवरी, मगर 2021 का सन नहीं, 2022 का। याद रखिएगा ये 2 सवाल। सवाल कैसे पूछेगा? 15 जून 2021 मंगलवार है, तो 15 के किस तारीख, किस महीने के किस सन में फिर मंगलवार पड़ेगा? कोड वाला फिर से बताए प्रिया? ठीक है, फिर से बताता हूँ, टेंशन ना लो। अभी ये क्लियर है पॉइंट? चलो, मैं जान रहा हूँ आपका डाटा ऊपर हो रहा है, ठीक है, और ये क्लास जो है आपकी 20 तक है। हाँ, मैं कोड वाला फिर से बता देता हूँ। कोड को फिर से समझो भाई। 144, 025, 036, 146, ये 12 का स्क्वायर है। 12 के स्क्वायर का मान कितना होता है? कमेंट करके बताओ, 12 के स्क्वायर का मान कितना होता है? 12 के स्क्वायर का मान कितना होगा? 144। कोई मुझे बताएगा 17 के स्क्वायर का मान कितना होता है? मोबाइल से नहीं करना, ईमानदारी से करना। कोई हिंदी में खूब करा, समझ में आ गया। 289, गजब। कितना होता है? 289। चलो, फिर क्या लिखेंगे? 0। ये देखिएगा 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। फिर 0, 6 का स्क्वायर। फिर 0 नहीं लगाना, 12 का स्क्वायर, +2। 12 12 2 12 आया, इसलिए +2 लास्ट में कर दिया। ये साधारण वर्ष के लिए, सिंपल ईयर के लिए है, सिंपल ईयर। पर लीप ईयर के लिए बातें बदल जाएंगी, लीप ईयर के लिए बदल जाएंगे। यहां से 1 कम कर दो 0, यहां से 1 कम कर दो आपका 3, बाकी कोड सेम होगा। बाकी कोड क्या होगा? सेम। और जो कोड सेम दिखाई दे उस लाइनिंग में, जैसे 1 जनवरी को, ये 1 जनवरी का कोड, और आपको अक्टूबर का कोड सेम दिखाई दे रहा है, और ये महीने भी सेम चलेंगे। 1 जनवरी 2021 को यदि सोमवार है, 1 अक्टूबर सन 2021 को फिर क्या पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा। इस बात को नोट करिएगा। फरवरी, मार्च, और आपका यहाँ नवंबर का महीना जैसे जैसे चलेगा, आप मोबाइल में जाके देखिए, सही है ना? सेम चलेगा। आप अपने मोबाइल पे लिखिएगा। लास्ट क्वेश्चन फिर से बना देता हूँ दोनों, ठीक है? तो जैसे लिखा हूं मैंने 15 जून, फिर से समझो, 15 जून 2021 का दिन मंगलवार है, सवाल में यही था। आज ही का दिन है, 15 जून है, आज मंगलवार भी है। तो मैंने कहा 15 तारीख की किस महीने में, किस सन में फिर मंगलवार पड़ेगा। डेट नहीं बदलनी चाहिए, 15 का 15 ही रहना चाहिए। तो वो आपके 15 फरवरी होगा। और एक बात याद रखिएगा, 2022 में पड़ेगा, अगले साल पड़ता है। अरे अब पॉइंटें क्लियर हो रही हैं? कैसे संध्या? कैसे संध्या? इसमें उसका कोड नहीं है, ठीक है? मैं इसको बेसिक नहीं जा रहा हूँ, बेसिक में आपको जाना रहे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं बेसिक नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? आज मैं चाहता हूँ यहीं तक रखने के लिए, मैं कैलेंडर की पुनरावृत्ति। अच्छा, पहले मत जाया करो कि कौन मंथ कब जाएगा। सर बहुत अच्छे से आ रहा है, मैं भी यही चाहता हूँ, शिखा जी, वेरी नाइस, थैंक यू। ठीक है, आपके डाटा जा रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। चलिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट होगा, एक एक लोग बोलेंगे।
ये मंथ वाला थोड़ी घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिएगा, फिर आपको बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। अरे यार, हेलो, क्लास में है, क्लास में है। नहीं, अभी सब लोग भाग रहे हैं, सबके डाटा कम हो रहे हैं, इसलिए अनुराधा जी अब यहीं तक। हाँ, ये फरवरी कैसे आया? फरवरी एक बार समझो, और बता दीजिए, जून 2021 को मतलब तो 15 फरवरी का जाएगा, यही नहीं समझ में से आप बताएं पुनरावृत्ति वाला। से बताऊंगा, सुन तो लो। जून का कोड यहाँ पर क्या है आ जाएगा, मैं कल बता दूंगा बेसिक, वो भी मैं बता दूंगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? नहीं सर, समझ में आ रहा है। ये समझिए, यहाँ 2 आया, फिर इस लाइन में कहीं 2 नहीं आया। वीडियो टेलीग्राम में